हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर। बात करेंगे क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है, बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। इस बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप को सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ये जो कंटेंट है मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरी क्लासेस यूट्यूब पर संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे होती हैं, तो टाइमिंग नोट कर लें। और उसके साथ साथ आप और क्या करें, और जो मेरी मास्टर क्लास होती है वो रात को 10 बजे संडे टू थर्सडे होती है, इनको जो जरूर ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेल हमारे पास आ चुकी है। 8665 में आप एक CSI नेट बूस्टर कोर्स ले सकते हैं टिल 2024 का जो जून वाला एग्जाम है तब तक। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। इस कूपन कोड के लिए आप यूज करें ASHISHG, जिससे आपको क्या होगा, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो ये है, आप सेशंस को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और ये रहा वो JRF बूस्टर कोर्स जो आपको परचेज करना है, एक सब्सक्रिप्शन प्रॉपर लेना है, आशीष जी कूपन कोड अप्लाई करना है। मैं बात कर रहा हूँ कि बॉम्बे फिनोटाइप की। तो देखना, मुझे आपको जो सिखाना है वो आपका बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप सिखाना है। बॉम्बे फिनोटाइप बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। अब देखो, इसको सीखने के पहले आपको क्या करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है नॉर्मली, उसमें जो हम बात करते हैं वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके बेसिस पर है, वो इसके बेसिस पर है कि जो हमारी ब्लड में जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, उनके मेम्ब्रेन पर, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पर कुछ सरफेस मार्कर्स हैं जिनको आप बोलते हो एग्लूटिनोजेंस। क्या बोलते हो? एग्लूटिनोजेंस। उनकी प्रेजेंस यानी कि ए ग्लूटिनोजेंस की प्रेजेंस और ऑब्सेंस के बेसिस पर बातें चल रही हैं। तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिसको आप सरफेस मार्कर या सरफेस एंटीजन भी बोलते हो, तो मैंने कहा अगर यहाँ पर ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर सरफेस मार्कर के फॉर्म पर सरफेस एंटीजन बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। और अगर मैंने कहा ए एंड बी दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। और अगर यहाँ पर ए और बी, नो ए एंड बी एंटीजन, अगर ए और बी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ओ ये बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट्स को, ब्लड ग्रुप मार्कर्स को या ए ग्लूटिनोजेंस को या सरफेस एंटीजेंस को, जो मैं कह रहा हूं कि ए और बी के फॉर्म पर है, प्रेजेंस और अब्सेंस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन करती है। तो आखिर ये ए एंटीजन और बी एंटीजन बनाने के लिए जो बेस स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो बेस स्ट्रक्चर क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो वो बेस स्ट्रक्चर बनेगा एच एंटीजन, या जिसको आप बोलते हो ओ एंटीजन। तो देखो, पहले मुझे क्या करना होगा, तो मैंने ये कहा कि मुझे अगर ए एंटीजन फॉर्म करना है या बी एंटीजन फॉर्म करना है तो मुझे एक बेस स्ट्रक्चर चाहिए होगा। उसी बेस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाएगा ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन में। तो वो बेस स्ट्रक्चर क्या है? एच एंटीजन है। आओ उसके सिंथेसिस की बात करते हैं, जिसको आप एच एंटीजन भी बोलते हो। इसको आप एच एंटीजन भी बोलते हो। देखो, मैंने कहा मेरे पास सपोज करो ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पर कोई लिपिड या प्रोटीन, उसके साथ एक ओलिगोसैकेराइड चेन आपको जोड़नी है। क्या जोड़ना है? ओलिगोसैकेराइड चेन आपको जोड़नी है। तो आपने कहा ये ओलिगोसैकेराइड चेन आपको जोड़ देनी है। इस ओलिगोसैकेराइड चेन में मैंने कहा सबसे पहले ग्लूकोज, जीएलसी का मतलब है देखो ग्लूकोज, उसके बाद गैलेक्टोज, उसके बाद एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। देखना क्या लिखा हुआ, जीएलसी नेक का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। उसके बाद ये जीएलसी नेक आ गया, फिर टर्मिनल पर गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज के साथ टर्मिनल पर लास्ट में क्या जोड़ा गया है? फ्यूकोज जोड़ दिया गया है। और यहां पर एक एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? फ्यूकोज ट्रांसफरेज। यहां पर जो एंजाइम चाहिए वो क्या है? यहां पर रिक्वायर्ड होगा फ्यूकोज ट्रांसफरेज। फ्यूकोज ट्रांसफरेज क्लियर हो गया? क्या एंजाइम चाहिए आपको? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज या सिंपल फ्यूकोज ट्रांसफरेज चाहिए।
अगर इसको बनाने वाला जीन नॉर्मल है तो फ्यूकोज ट्रांसफरेज नॉर्मल काम करेगा और वो आपका फाइनली टर्मिनल गैलेक्टोज के साथ फ्यूकोज को जोड़ देगा और ये स्ट्रक्चर अब हमारे लिए ए एंटीजन या फिर क्या कहलाएगा, ओ एंटीजन कहलाएगा। तो यही वो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने कहा कि बेस स्ट्रक्चर चाहिए जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन में। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एच एंटीजन बन गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज का जीन नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप कॉपी पर प्रेजेंट है। अब अगर मैंने कहा मेरे पास कोई एक और एंजाइम एक्टिवेट हो जाए जिसका नाम है आपका एन-गैलनेक ट्रांसफरेज, तो मैंने कहा यहां पर एक मैं नाम लिख रहा हूं गैलनेक ट्रांसफरेज। क्या लिखा मैंने? गैलनेक ट्रांसफरेज। अब आप देखो ये पूरा स्ट्रक्चर एच एंटीजन ही तो है, जीएलसी ग्लूकोज गैलेक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज। बताओ क्या ये स्ट्रक्चर एज इट इज आपके पास एच एंटीजन है या नहीं है? है। ये एच एंटीजन मॉडिफाई हो गया कैसे कि आपने टर्मिनल पॉइंट पर एच एंटीजन के टर्मिनल गैलेक्टोज के साथ एक एक्स्ट्रा मोनोसैकेराइड जोड़ दिया जिसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, जिसको क्या लिखा गया है? गैलनेक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? गैलनेक लिखा गया है। मैं यहां लिख दे रहा हूं गैलनेक, अगर ये नहीं दिख रहा है तो गैलनेक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, फुल फॉर्म यहां लिखे हुए एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। इसको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? इसको जोड़ने के लिए तो गैलनेक ट्रांसफरेज है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम है। होपफुली इतनी बात क्लियर है। तो ये किस में मॉडिफाई हो गया? ये तो मॉडिफाई हो गया आपका ए एंटीजन में, यानी कि एच एंटीजन ही मॉडिफाइड हो रहा है ए एंटीजन में। ऐसे ही मैंने कहा एच एंटीजन ही मॉडिफाइड होगा बी एंटीजन में जब आप एच एंटीजन के टर्मिनल पॉइंट पर क्या जोड़ दोगे? एक एक्स्ट्रा गैलेक्टोज जोड़ दोगे गैलेक्टोज से। जब ए एंटीजन बन रहा था तो गैलेक्टोज से गैलनेक जुड़ रहा था, और जब बी एंटीजन बन रहा है तो गैलेक्टोज से गैलेक्टोज जुड़ रहा है। टर्मिनल गैलेक्टोज के साथ टर्मिनल पर गैलेक्टोज जुड़ गया। अब यही एच एंटीजन देखो, ये एच एंटीजन मॉडिफाई हो गया किसमें? बी एंटीजन में। किसमें मॉडिफाई हो गया? बी एंटीजन में मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए एंटीजन और बी एंटीजन को बनाने के लिए जो बेस स्ट्रक्चर है वो आपके पास एच एंटीजन है। बिना एच एंटीजन के बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है सबकी आरबीसी में बाय डिफॉल्ट एच एंटीजन होगा ही होगा। तो आप यहां मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बात कर दूं आपको जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और जिसका ब्लड ग्रुप आपका ओ है, यही 4 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर काउंट होंगे। तो मैंने कहा इसकी आरबीसी को, अगर मैंने कहा इसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ऐसे इसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ऐसे इसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ऐसे ही इसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, क्या होगा भाई? सबके पास एच एंटीजन तो होगा। यस, एच एंटीजन तो सब में होगा, एच एंटीजन तो सब में होगा, एच एंटीजन तो सब में होगा, क्योंकि इसी को तो मॉडिफाई किया गया है। तो फिर आपने बोला कि एच एंटीजन मॉडिफाई हो गए हैं। इसमें एच एंटीजन किसमें, ज्यादातर एच एंटीजन किसमें मॉडिफाई हो रहे हैं? इसमें मैंने कहा ए एंटीजन, इसमें मैंने कहा बी एंटीजन, इसमें मैंने कहा ए एंटीजन भी आएगा और आपके पास बी एंटीजन भी आएगा, और इसमें आप बोलोगे सारे एच एंटीजन ही रहेंगे। इसमें तो सारे एच एंटीजन ही रहेंगे। इसका मतलब सब में कॉमन क्या है? एच एंटीजन है। सब में कॉमन एच एंटीजन है। तो एच एंटीजन के बिना तो ना ए बन सकता है ना बी बन सकता है। अब ये बात कहां है? ये बात आपने बोल दिया ये तो हमारे आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। तो एंटीजेंस कहां होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पर होते हैं। अब मैंने कहा यहां पर, अगर मैंने कहा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। एंटीबॉडी कहां होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एंटीजन हो गया तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, आरबीसी क्लम्प हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला अपोजिट नेचर के एंटीबॉडी होंगे। यहां पर एंटी, यहां पर क्या होगा?
एंटी बी एंटीबॉडी होगा। भाई अगर एंटीजन ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी होगा, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे मैंने कहा यहां पर क्या होगा, एंटी ए एंटीबॉडी होगा। यहां पर आप देखो, यहां पर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसका मतलब है यहां पर आप बोलोगे नो एंटी ए एंटीबॉडी, नो एंटी बी एंटीबॉडी। ऐसे यहां पर आप बोलोगे, यहां पर आपके क्या होंगे, सारे ही हो जाएंगे। अगर मैंने कहा एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी किसमें है, ये आपका ओ में है। ये चेक करें भाई, इतना मुझे लग रहा है कि आपका हो जाना चाहिए क्लैरिटी। अब मैं बॉम्बे फिनोटाइप को इसी के बेसिस पर समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपने बोल दिया ए बी वाले में क्या होगा, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन है, तो वहां पर एंटीबॉडी नहीं होंगे, यहाँ पर केवल। अब आप देखो सब में अगर एच एंटीजन है तो एंटी एच एंटीबॉडी किसी में नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर जाएगा नहीं तो। इसलिए आप बोल रहे नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर काउंट हो रहा है तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में एंटी एच एंटीबॉडी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो तो इन एच एंटीजन के साथ बाइंड करके आरबीसी को क्लम्प कर देंगे। अब बात करते हैं बॉम्बे फिनोटाइप की। तो बॉम्बे फिनोटाइप को जरा समझते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप में हो क्या रहा है, तो जो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज वाला जो जीन है वो आपका रिसेसिव कंडीशन में है। बॉम्बे फिनोटाइप वाली कंडीशन में मैंने कहा क्या हो रहा है, बॉम्बे फिनोटाइप वाली कंडीशन में जो आपका फ्यूकोस ट्रांसफरेज का जीन है, जीन ऑफ फ्यूकोज ट्रांसफरेज, वो कैसी कंडीशन में है, रिसेसिव कंडीशन पर है। वो कैसी कंडीशन पर है, रिसेसिव कंडीशन में। फ्यूकोज ट्रांसफरेज रिसेसिव म्यूटेशन है, उसमें रिसेसिव म्यूटेशन है। क्या है, रिसेसिव म्यूटेशन है। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने कहा अगर मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इसके पास आपके पास फ्यूकोस ट्रांसफरेज का जीन है, तो मैंने कहा दोनों डोमिनेंट एलील भी हो सकते हैं। मैंने कहा एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव भी हो सकता है, और मैंने कहा मेरे पास तो दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो इन एलील्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इन एलील्स के कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर जीनोटाइप, उस जीन का जीनोटाइप क्या बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पर क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस, और यहाँ पर क्या बनेगा, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब ये वाली कंडीशन मैंने लगा दिया स्टार। ये वाली कंडीशन में क्या होगा, अब आप खुद सोचो, दोनों ही एलील, उस पर्टिकुलर जीन के दोनों ही एलील रिसेसिव कॉम्बिनेशन पर हैं, और रिसेसिव कॉम्बिनेशन पर हैं तो क्या होगा, नॉन एक्सप्रेसिव फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन आपको काउंट करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिख दिया जीन फॉर फ्यूकोस ट्रांसफरेज क्या है, रिसेसिव कंडीशन पर है। इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में नो फ्यूकोस ट्रांसफरेज। इसका मतलब है आपने बोल दिया नो फंक्शनल फ्यूकोस ट्रांसफरेज। यहां पर फ्यूकोस ट्रांसफरेज फंक्शनल नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर फंक्शनल नहीं है, नो फंक्शनल फ्यूको, तो इसका मतलब है नो एच एंटीजन फॉर्मेशन। यहां पर एच एंटीजन की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी, नो एच एंटीजन फॉर्मेशन। अब आप खुद सोचो, अगर एच एंटीजन नहीं बना तो क्या ए और बी बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। आप खुद सोचो, यहां पर मैंने आपको अभी ये कंडीशन बताई थी, एच एंटीजन पहले बनाना होगा बेस स्ट्रक्चर, जब एच बनेगा तभी तो उसका मॉडिफिकेशन होगा, किसमें, या तो ए में या फिर बी में। लेकिन एच एंटीजन तो बन ही नहीं रहा है, किसमें, बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वहां पर तो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज का जीन क्या है, म्यूटेटेड हो गया रिसेसिव कंडीशन पर। इसकी वजह से जब एच ही नहीं बनेगा, अब आप कितने भी एंजाइम ले आओ, जब एच ही नहीं है तो ना ए बन पाएगा ना बी बन पाएगा। बात समझ में आ गई?
तो उसके पास क्या है, ना H एंटीजन है उसके आरबीसी में, ना A एंटीजन है, ना ही आपका B एंटीजन है इस इंडिविजुअल के आरबीसीज में। तो आप बताओ यहां पर क्या हो रहा है, जो बॉम्बे फिनोटाइप है, बॉम्बे फिनोटाइप, इस बॉम्बे फिनोटाइप के आरबीसीज में जब आप देखोगे तो यहां पर नो H एंटीजन, नो A एंटीजन और नो B एंटीजन। अब भाई एंटीजन तो कोई सरफेस पर है नहीं, और सरफेस पर अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया, तो आपको ये भी तो पता है एंटीबॉडी अपोजिट नेचर के होते हैं। एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा कौन से होंगे? अब आपके पास, इसके पास H एंटीजन नहीं है तो एंटी H एंटीबॉडी होगा, यस इसके पास एंटी H एंटीबॉडी होगा। इसके पास A एंटीजन नहीं है तो ये सारे होंगे, इसके पास एंटी A एंटीबॉडी भी होगा और इसके पास एंटी B एंटीबॉडी भी होगा। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ी देर पहले याद करो क्या बताया था, कि मैंने ये बोला था कि हमारे नॉर्मल सिनेरियो में अगर हमारा नॉर्मल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफाइन हो रहा है तो उस समय हमारी बॉडी के प्लाज्मा में एंटी एच एंटीबॉडी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको पता है हर एक आरबीसी में कहीं ना कहीं बेस स्ट्रक्चर पहले बना हुआ होगा, और वो बेस स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वो बेस स्ट्रक्चर एच एंटीजन कहलाता है, और एच एंटीजन ही तो मॉडिफाइड होके ए और बी में आया। तो यहां तो आपके पास फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ही नहीं है, तो इसका मतलब ना H एंटीजन, ना A, ना B बन पाएगा। अगर ये कोई भी एंटीजन नहीं है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी सारे ब्लड प्लाज्मा में होंगे। अब इस बॉम्बे फिनोटाइप को, बॉम्बे क्योंकि सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ था और एक रेयर केस है, ये आपका फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब क्योंकि इसके पास कोई भी, आप देखो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पर, तो बताओ ये तो आराम से सबको ब्लड दे सकता है। भाई क्या हो रहा है, अगर मैंने कहा मैं बाहर से कूद रहा हूं और मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है तो आराम से एंट्री कर जाएगा। भाई इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, जब इसको आप रेसिपिएंट पे दोगे तो रेसिपिएंट की बॉडी तो अटैक करती है ना, रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज एज अ डिफेंस बाहर से आने वाले एंटीजन को पकड़ के रखेंगे, पकड़ लेंगे। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर जो एंटीबॉडी एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडी उनके साथ रिएक्ट करके आरबीसी को क्लम्प करते हैं। लेकिन यहां पर तो भाई आरबीसी के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ये वाला ब्लड तो हर किसी को दिया जा सकता है। एज अ डोनर ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये रेयर केस है। अब आपने बोला ब्लड तो सबको दे सकता है, कैन गिव ब्लड टू ऑल, लेकिन ये सबसे ब्लड ले नहीं सकता, ये यूनिवर्सल डोनर से भी ब्लड नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? यूनिवर्सल डोनर ओ होता है जनरली, वैसे ओ नेगेटिव होता है जनरली, ओ कंसिडर करो अगर करो तो ओ होने का मतलब है उसके आरबीसीज पर कौन से एंटीजन होंगे? उसके आरबीसीज पर एच एंटीजन होंगे। और आप यहां देखो, यहां क्या बैठ गए हैं? एंटी एच एंटीबॉडी। तो अगर आपने यूनिवर्सल डोनर का ब्लड इसको दिया भी, तो जब यूनिवर्सल डोनर की आरबीसी इसको दोगे तो इसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटी एच एंटीबॉडी बैठे हुए हैं, वो एंटी एच एंटीबॉडी इन आरबीसी के एंटीजन के साथ रिएक्ट करके डोनर की सारी आरबीसी को क्लम्प करना स्टार्ट कर देंगे, और आरबीसी का क्लम्पिंग अगर सर्कुलेशन में होगा तो वो ब्लड के फ्लो को अफेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं टारगेट टिश्यू को जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी। तो बॉम्बे फिनोटाइप के साथ दिक्कत क्या आ रही है? बॉम्बे फिनोटाइप के साथ दिक्कत ये आ रही है कि बॉम्बे फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल ब्लड आपका सबको दे तो सकता है, कैन गिव ब्लड टू ऑल, लेकिन सबसे ले नहीं सकता, इवन दो वो यूनिवर्सल डोनर से भी नहीं ले सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी, बिकॉज ऑफ एंटी एच एंटीबॉडी। So cannot receive blood from universal donor O. यूनिवर्सल डोनर O, ये यूनिवर्सल डोनर O से भी ब्लड नहीं ले सकता।
तो बात समझ में आ गई क्या? पूरी कहानी का क्रक्स पॉइंट क्या बन रहा है? पूरी कहानी का क्रक्स पॉइंट ये बन रहा है कि आपका बॉम्बे फिनोटाइप के पास फ्यूकोस ट्रांसफरेज का जीन म्यूटेटेड है। एच एंटीजन ही नहीं बन पाएगा, ना एच बने, अगर एच नहीं बनेगा तो ना ए में मॉडिफाइड हो पाएगा वो स्ट्रक्चर, ना बी में। तो इसकी आरबीसीज पर ना एच एंटीजन डिफाइन हो पाएंगे, ना ए एंटीजन डिफाइन हो पाएंगे, ना बी एंटीजन डिफाइन हो पाएंगे। अगर एंटीजन कोई नहीं है तो इसके प्लाज्मा में सारे एंटीबॉडी होंगे। एंटी एच एंटीबॉडी भी होगा, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगा, एंटी बी एंटीबॉडी भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास, अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन क्योंकि इसके ब्लड प्लाज्मा में एच एंटीबॉडी बैठा हुआ है तो वो यूनिवर्सल डोनर ओ से ब्लड नहीं ले सकता। इसका मतलब उसको अगर ब्लड चाहिए तो फिर बॉम्बे फिनोटाइप ही ढूंढना पड़ेगा, जो अपने आप में रेयरेस्ट केस है। टफ हो जाएगी कि सिचुएशन। तो ये होता है आपका बॉम्बे फिनोटाइप का केस। तो होपफुली ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी। इसको एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, चीज़ें आसान से आपको क्वेश्चंस के फॉर्म पर मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जनरली आपके साथ यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे कनेक्ट होता हूं और रात को 10 बजे मैं मास्टर क्लास पर ऐप में कनेक्ट होता हूं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देगा। पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा, क्लास का लिंक यहीं मिलेगा। ऑलरेडी आपके पास एक सेल चल रही है, आप ये जेआरएफ बूस्टर कोर्स ले सकते हैं केवल और केवल 8665 पर। कूपन कोड लगाएंगे ASHISHG और आप देखो आपके पास ऑलरेडी ये जेआरएफ बूस्टर कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इसको आप जरूर क्या करें, सब्सक्रिप्शन के लिए सोचें आशीष जी कूपन कोड के साथ। तो मिलते रहें मेरे साथ, कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल।